हे वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। और दोस्तों, सचमुच में अगर आपको अपनी इंग्लिश पे कमांड करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। गाइस, मैं अपनी इस वीडियो में आज आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। इसमें आए हुए ग्रामर्स के सारे रूल्स बताऊंगा। और गाइस, कुछ जो टफ वर्ड्स मुझे लगते हैं उसके पहले मैं उसकी हिंदी लिख देता हूँ, ताकि जब आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो उस वर्ड को गूगल या डिक्शनरी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। गाइज, आज की कहानी बहुत अच्छी है। जिससे सामान्यतः हम लोग अपने घरों में किसी चीज़ को कचरा समझकर या तो फेंक देते हैं या उसका कोई मतलब हम नहीं समझते हैं। इस कहानी में दिखाया गया है कि कुछ कचड़ों से कितने स्वादिष्ट और अच्छे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, और वो इतने अच्छे व्यंजन बन सकते हैं कि किसी राज्य का वह एक ट्रेडिशनल मतलब खाना बन जाता है। ट्रेडिशनल एक वो चीज़ें बन जाती है जो कि किसी खास तरह के मेहमानों को जब दावत दी जाती है तो उस पर उसे बहुत ही शिद्दत से परोसा जाता है। उसी से ये कहानी है गाइस। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस, आज हमारे कहानी है हमारे केरल राज्य के का ही है, जहाँ पर कभी किसी एक ट्रावणकोर सब महाराजा का शासन हुआ करता था। उसी से संबंधित है। देखिए, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा और सारे वर्ड्स को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। गाइस है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना, यानी बर्बादी के सेंस में हम इसे लेंगे। वंडरफुल मतलब अद्भुत, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्बादी, उस सेंस में हम लेते हैं। तो वेस्ट, वंडरफुल, वंडरफुल वेस्ट यानी अद्भुत बर्बादी। कहानी बहुत अच्छी है, देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। वंस एक बार, महाराजा ऑफ काके की ट्रावणकोर, एक बार ट्रावणकोर के महाराजा ने ऑर्डर आदेश दिया अ ग्रैंड डिनर एक भव्य रात्रि भोज का इन हिज पैलेस अपने राज दरबार में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. In the afternoon, दोपहर में, before के पहले, the dinner के पहले, the महाराजा enter का सेकेंड फॉर entered यानी प्रवेश किए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का दूसरा फॉर्म entered यानी प्रवेश किए। द किचन में, टू सर्वे मतलब होता है देखना, अनुसरण करना, जांच करना, पड़ताल करना कि रात्रि में मैंने भोज दिया है और लोगों का तो क्या खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है। अक्सर हम लोग अपने कल्चर में जाकर देखते हैं। द डिशेज जो व्यंजन डैट की हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट, जो दावत के लिए तैयार हो रहे थे या जो तैयार किए जा रहे थे, उसके लिए हम लोग फेस्ट मीन्स होता है दावत। जब किसी को आप दावत पे बुलाते हैं बहुत संख्या में, उसे हम लोग फेस्ट कहते हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। महाराज कहते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो, विथ के साथ, दोज वे वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो स्क्रैप्स में तो होता है जब सब्जी वब्जी होती है और जो मूल सब्जी हम लोग काट लेते हैं, जो रेस्ट बच जाता है, स्क्रैप्स उसको बोलते हैं, कचड़ा जिसको कह लीजिए। या जैसे गोभी का सब्जी हम लोग बनाते हैं तो फूल को काट लेते हैं, बाकी डंटी और पत्ते को छांट देते हैं, उसे स्क्रैप्स कह रहे हैं। तो राजा कह रहे हैं उस कुक से, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उस अवशेष, उस सब्जी के अवशेष के साथ तुम क्या करने जा रहे हो, उसे क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक,
उन्होंने कुक से पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रब्स नियर द कुक। पॉइंटिंग का मतलब होता है खास तरीके से देखना, एक उनकी नज़र उस चीज़ पे पड़ी। पॉइंटिंग द बास्केट यानी उनकी नज़र, महाराज की नज़र उस टोकरी पे पड़ी। ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, कुक के पास जो अवशेष बचे हुए थे उस पर उनकी नज़र पड़ी। द कुक रिप्लाइड, कुक ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, वे सभी क्या है, वेस्ट है, बर्बाद हैं। फर्स्ट में उसने उस राजा से कहा, ही विल थ्रो देम अवे, हम विल गागेगी, थ्रो देम अवे, हम उन्हें दूर फेंक देंगे, या वो किसी काम के हमारे नहीं है, हम उन्हें फेंक देंगे। आगे देखिए राजा क्या कहते हैं, यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, यू कांट वेस्ट, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। ऑल दीज, ये सभी बिट्स मैंने वही, एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जी के टुकड़े हैं, छिलके हैं, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, तुम इसे फेंक नहीं सकते, तुम्हें इसे फेंकना नहीं है, ऐसा राजा ने उस कुक को कहा। फाइंड, पता करो, खोजो, अ वे टू यूज देम, फाइंड अ वे ऑफ यू, उन्हें इस्तेमाल करने के रास्ते ढूंढो, इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। द महाराजा कमांडेड एक्सट्रीमली एंड वॉकड अवे, द महाराजा, राजा, कमांडेड, आदेश दिया, एक्सट्रीमली, सख्ती से, एंड, और वॉकड अवे, और वहां से चले, वॉकड अवे मतलब वहां से चले जाना, वहां से निकल जाना। ओके गाइस, देखिए बहुत अच्छी कहानी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रब्स। एक ही वर्ड को देखेंगे बेटा, द कुक, रसोईया था, इन अ फिक्स, फिक्स का मतलब होता है गाइस असमंजस के सेंस में, कोई काम आपको दिया जाए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, उस अवस्था को असमंजस कहते हैं। तो कुक जो था, इन अ फिक्स, असमंजस में, एंड केप्ट, देखता रहा, स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रब्स, जो सब्जियों के अवशेषों को वो टकटकी निगाहों से देखता रहा और सोचता रहा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो सोचता रहा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, सडनली, अचानक, एन आइडिया, एन एक प्रीपोजिशन वर्ड है, और एक विचार, फ्लैश का सेकेंड फॉर्म फ्लैश्ड, फ्लैश्ड मतलब होता है क्रोधा, या उसके दिमाग में आया, ऐसे इस सेंस में आप इसको लेंगे। आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक सडनली आइडिया जो है फ्लैश किया, आया। क्या था गाइस, इसको देखते हैं। ही टुक ऑल वेजिटेबल बिट्स, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, उसने सब्जियों के सभी टुकड़ों को लिया। टुक माने लेना, तो टेक माने लेना, तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म में टुक, टेक टुक टेकन, तो सेकेंड फॉर्म टुक, तो उसने सब्जियों के सभी टुकड़ों को लिया। वाश्ड देम, उन्हें धोया, एंड, और क्लीन्ड देम वेल, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से उसकी सफाई उसने की, उन सब्जियों की उसने बहुत अच्छे से सफाई की। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा पूरी कहानी। ओके गाइस, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, देन, तब, या फिर, ही कट, वह काटा, देम, उन्हें, इनटू, में, लॉन्ग स्ट्रिप्स, एक लंबे सी धारी में, पट्टी में उसने उन सब्जियों को काटा। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। वेरी गुड गुड। ही पुट देम, उसने उन्हें रखा, इन अ ह्यूज पॉट, एक बड़े से बर्तन में, एक बड़े से डेग में उसने उसको रखा, एंड, और प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और इसने आग के ऊपर उसे पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, अगला,
ही क्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ही क्राउंड, उसने कुछ फ्रेश ताजे नारियल लेकर आया, उसमें डाल दिया ग्रीन चिली, हरी मिर्च डाल दिया, एंड गार्लिक टुगेदर, और उसमें कुछ अदरक उसने डाल दिए। उसने क्या कर दिया माय डियर फ्रेंड, कुछ फ्रेश नारियल लेकर आया, हरी मिर्च लाया और अदरक के टुकड़े उसने डाल दिया, एंड एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। ही एडेड, उसने जोड़ा या डाला, दिस पेस्ट, इस पेस्ट को, एंड और सम साल्ट, कुछ नमक को, टू के लिए, द कुकिंग वेजिटेबल, सब्जी के पकने के लिए, पकने वाले बर्तन में उसने इन सारी चीजों को डाल दिया। अ टेम्पिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अ टेम्पिंग स्मेल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स मनमोहक खुशबू, जो बहुत अच्छा मन को भा जाने वाली खुशबू। स्टार्टेड, शुरू हो गया, कमिंग, आना, फ्रॉम द पॉट, उस बर्तन से मनमोहक स्वाद आना का खुशबू आना शुरू हो गया। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द कड़ी, एंड ही वाइप्ड सम कर्ड, और उसने कुछ दही को उसमें डाला, वाइप्ड कर दिया, एंड एडेड, जोड़ा, इनटू द कड़ी पत्ता, उसने अब उसमें इतनी चीजों का दही डाला, उसमें थोड़ी सी कड़ी के पत्ता मिला दिया। He also poured a few spoons, उसने थोड़े से कुछ चम्मच ऑफ कोकोनट ऑयल, उसने नारियल के तेल का कुछ चम्मच नारियल तेल, एंड डेकोरेटेड द डिश विथ कड़ी लिप्स, और उसने कड़ी के पत्तों से उस व्यंजन को सजाया, उसे तैयार किया, सजाया। लो एंड बिहोल्ड, द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है मेरे फ्रेंड, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है भौचक्का हो जाना या भौचक्का रह जाना। जब उसने इस वेस्टेड सामान को एक सब्जी बना दिया और बहुत ही जो टेम्पेटिंग स्मेल उसमें से मनमोहक खुशबू आने लगी, और उसने खाने को सजा दिया बिल्कुल एक अच्छे तरह से। तो लो एंड बिहोल्ड, भौचक्का होना, द न्यू डिश वॉज रेडी, नया व्यंजन तैयार था या तैयार है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। द कुक, रसोइया, सर्व्ड यानी चलाया, सर्व किया, खाना दिया, दिस न्यू डिश, इस नए व्यंजन को, टू को, गेस्ट, मेहमान, दैट इवनिंग, उस शाम, उस रात, जो इवनिंग का मतलब ये नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड की शाम, इवनिंग का मतलब होता है रात तक, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, गुड नाइट नहीं कहते, तब तक इवनिंग ही चलता है। तो उस इवनिंग जितने भी गेस्ट आए हुए थे उनको कुक ने बहुत अच्छे से इस नए डिश को सर्व किया। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। एवरीवन, हर कोई, प्रत्येक, वाज था, एगर मने होता है माय डियर फ्रेंड उत्सुक होना, किसी नई चीज को जानने के लिए बेचैन होना, टू नो, जानने को, द नेम, नाम, ऑफ द न्यू डिश, नए डिश का क्या नाम है, ये जानने के लिए हर कोई व्याकुल हो गया, उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट, जो कुक था रसोइया, सोचा और सोचा। देन तभी अ नेम केम टू हिज माइंड, देन तभी अ नेम, एक नाम, कम का सेकेंड फॉर्म, केम, आया, टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक नया नाम आया। ही नेम्ड इट आवियल, उवियल, ही नेम्ड इट, उसने इसका नाम दिया, अवियल, इसे कहते हैं ओवीएल, इसका एक नाम है, केरली भाषा में इसको नाम दिया जाता है। तो यानी मीन्स डैट उसने उस नए डिश का नाम दिया अवियल।
ओके, नेक्स्ट इज अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। अवियल जो उस नए डिश का नाम था, बिकम केम का सेकेंड फॉर्म कम केम हो गया, फेमस मशहूर, ऑल ओवर चारों तरफ, केरल के चारों तरफ केरल में वह डिश काफ़ी फेमस हो गया। एंड और इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशन केरला फेस्ट। माय डियर फ्रेंड, माश बहुत अच्छा। एंड और नाउ अब वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, फेस्ट मैंने दावत, यानी केरला की दावत में अब वह जो अवियल डिश है वह एक परंपरागत डिश बन चुका है, बन गया। एंड इमेजिन और कल्पना कीजिए, सोचिए, इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। इट ऑल कम फ्रॉम, यह सब आया था या आए थे, ये सब आया था, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आया था। अ बास्केट, ए टोकरी ऑफ वेस्ट, कचड़े के टोकरे से ये सारे चीज़ें आई हुई थी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी आपने इस स्टोरी को देखा और समझा कि माय डियर फ्रेंड्स, जिसे हम कचरा समझकर सामान्यतः फेंक देते हैं, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर हम पेशेंसली उसमें काम करें, थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करें, तो वो कचरा चीज़ भी हमारे लिए एक बढ़िया यूजफुल चीज़ बन सकता है। आई होप गाइज कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, और यहाँ तक अगर आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर अपने इस चैनल पर अंग्रेजी को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ। तब तक फिर मैं एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।